एक लड़के को कूड़े के ढेर से महिलाओं का एक बटुआ मिला। उसे खोलने पर उसे अंदर नकदी की एक गड्डी मिली। खुद को शांत रखते हुए उसने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में सरका लिया। फिर अपने दोस्त को इशारा किया और वे दोनों वहां से तुरंत निकल गए। दोनों ने बैठने के लिए एक छिपा हुआ कोना ढूंढा। राफेल ने पैसे गिने और लापरवाही से 150 अपने साथी को थमा दिए। उसने बटुए की तलाशी जारी रखी। अंदर हेक्सी नाम का एक पहचान पत्र और एक समाप्त हो चुका जानवरों की लॉटरी का टिकट था। ये 3 मामूली दिखने वाली चीजें बाद में उसे एक करोड़पति के रूप में घर घर में मशहूर करने वाली थी। कुछ ही देर बाद पुलिस उस झुग्गी बस्ती में पहुंची और बटुआ ढूंढने वाले किसी भी कूड़ा बीनने वाले को 50 यूएन इनाम देने की पेशकश की। स्थिति से अनजान गाटू आगे बढ़ा और उनसे बातचीत करने लगा। जब उसने सुना कि वे एक लाल बटुआ ढूंढ रहे हैं जिसके लिए 1000 यूएन का अतिरिक्त इनाम है, तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने सहज रूप से राफेल की ओर देखा। राफेल की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देख गाटू ने बटुआ मिलने के बारे में कुछ नहीं कहा। पुलिस के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उस शाम गाटू ने सुझाव दिया कि वे 1000 यूएन इनाम के लिए बटुआ वापस कर दें, लेकिन राफेल असहमत था। बटुए में केवल कुछ 100 रुपए थे। फिर भी पुलिस 1000 की पेशकश कर रही थी। साफ था कि वे कुछ और चाहते थे। तभी एक अन्य लड़के ने कहा कि वह जानता है कि वह चाबी कहाँ की है। तीनों ने शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक छिपा हुआ भूमिगत रास्ता चुना। एक एयर वेंट के पास उन्हें वह लॉकर दिखा जिससे चाबी मेल खाती थी, लेकिन पुलिस के पास से निकलना एक बड़ी चुनौती थी। अंत में गाटू ने खुद आगे आने का फैसला किया। वह तार की बाड़ को पार कर अंदर कूदा, एक राहगीर का बैग छीना और आसपास के सभी पुलिस अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका पाकर बाकी दोनों ने बाड़ को तोड़ा, लॉकर की ओर दौड़े और चाबी से उसे खोल दिया। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब लॉकर में केवल एक पत्र मिला। उनके पास उसे ध्यान से पढ़ने का समय नहीं था और वे जल्दबाजी में घर जाने वाली ट्रेन में कूद गए। राफेल ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और पागलों की तरह गाटू का नाम पुकारने लगा। ठीक जब वे चिंता करने लगे थे, गाटू अचानक दूसरी तरफ से अंदर आ गया। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित गाटू ने उत्सुकता से पत्र पकड़ा, लेकिन पाया कि यह एक साधारण पत्र था जो हेक्सी ने किसी कैदी को लिखा था।